Hello students, welcome back to a free education. Students, आज हम जानेंगे क्लास 9 साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. ओके, ये हमें करना है आज. कैसे भी करना है, पहले अभी के लिए हम इसे समझेंगे. ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है. ब्लू क्वेश्चंस करेंगे आज हम, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के बीच में आ रहे हैं, वो वाले ब्लू क्वेश्चंस करेंगे. तो आइए देखते हैं. तो ये है हमारे ब्लू क्वेश्चन स्टूडेंट्स. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पहले हम एक्सरसाइज 1 से. ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन. वो डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, यानी कि किसने सेल सबसे पहले डिस्कवर किया और हाउ मच. तो हमारा ये सोल्यूशन है. सेल वेयर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लैंड बोटेनिस्ट बोलते हैं. ठीक है, कई लोग बोलते हैं बोटेनियस्ट, नहीं बोटेंगियस्ट बोल देते हैं, पर इनका नाम मत बिगाड़िए. बोटेनियस्ट है इनका नाम. ठीक है, तो अब बात आ रही है रोबोट हुक ने करी है ये डिस्कवरी. हाँ, ही यूज्ड अ प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल इन अ कॉक स्लाइस, यानी कि इन्होंने रोबोट हुक ने ये इतने में डिस्कवर किया था 1065 में. और इन्होंने सेल को डिस्कवर करने के लिए, देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था स्टूडेंट्स? उन्होंने यूज़ करा था, ही यूज्ड अ प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप. प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप वो होता है जो कि सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप था, पर यहाँ पे प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप लिख के दिया है. टू ऑब्जर्व सेल इन अ कॉक स्लाइस, इन्होंने कॉक स्लाइस से ऑब्जर्व किया. कॉक स्लाइस यानी कि स्टूडेंट्स पेड़ की छाल, या फिर हम बोल सकते हैं पेड़ की जो भी होता है चमड़ी वगैरह, जो भी हम बोल रहे हैं उसको छाद बोलते हैं वैसे तो. ठीक है, तो अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की. तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बात आ रही है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell constitute various components of plants and animals. A cell is the smallest unit of life. Example of a living function. जो हमारा सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे अर्थ, हमारी लिविंग फंक्शन, हमारी पूरी लाइफ की. हम कहीं भी बोल सकते हैं सेल हमारी सबसे छोटी चीज़ है. उसे हम अपनी नेक्ड आइज यानी अपनी खुली आँखों से कभी नहीं देख सकते. हाँ, अगर हम उसे देखेंगे तो किससे देखेंगे? प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप, जो कि जिसने रोबोट हुक ने देखा था. कब देखा था भाई? 1065 में देखा था रोबोट हुक ने. ठीक है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ बता रही हूँ. ठीक है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है प्यारे बच्चों. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लाइफ. सेल यानी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारी लाइफ का. दिस इज द रीज़न व्हाई वेल आर रेफर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है. यही हमारा रीज़न है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा सेल. इसमें ये पूछा था कि क्यों है, ये हमने बता दिया. अब यहाँ पे आगे भी कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. आगे क्या बोला है? ऑल सेल वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटी दे परफॉर्म. इन फैक्ट द शेप एंड साइज of the cell is related to the specific functions they perform. Okay dear students,
इसमें बोला जा रहा है जो हमारे ऑल वो सेल होते हैं वो अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं और वो रिलेटेड होते हैं हमारे फंक्शन से। दे परफॉर्म, उनका फंक्शन रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं हमारे सेल से। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखते ही होंगे कि नर्व सेल का या फिर कौन सा सेल होता है आपका, अनदर सेल्स होते हैं ना जो जैसे कि नर्व होता है, स्मूथ मसल सेल होता है, ब्लड सेल होता है और पता नहीं कौन कौन से सेल होते हैं आपकी बुक में। उनका शेप एंड साइज़ आप देखते होगे अपने टेक्स्ट बुक में कि उसमें उसका साइज़ अलग होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। आइए अब हम देखते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss। हमसे पूछा जा रहा है कौन सब्सटेंस को लाइक करता है, जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे मूव करता है हमारे सेल के बाहर जाने के बाद भी, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमारे पानी हमारा बाहर मूव कर सकता है तो वो हमारे सेल के अंदर मूव क्यों नहीं करता, ये हम डिस्कस करेंगे। द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable and regulates the movement of substance in and out of the cell। द सेल मेम्ब्रेन यानी कि बोला जा रहा है हमने सेलेक्ट करा एक प्रेम्बल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। Movement of CO2 is produced during cellular respirations। यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट होता है CO2 उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है इनसाइड द सेल के, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, और सेल का जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ओके। तो इसमें स्टूडेंट से ही ऐसे बोला जा रहा है, CO2 के बारे में ऐसे ही बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ CO2, इसमें विस्तार पूर्वक बता रहा है, पर जो मेरे को मेन लगा मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। कहाँ तक पढ़ा है मैंने, इनसाइड द सेल तक पढ़ा दिया है मैंने। ये हमने मूवमेंट ऑफ CO2 पढ़ लिया यहाँ तक इनसाइड द सेल। अब बात आती है मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन हाई, जब वाटर मूव करता है तो उसका हाई कंसंट्रेशन होता है और रीजन ऑफ होता है लो कंसंट्रेशन के। थ्रू द प्लाज्मा, वो थ्रू करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स द सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करता है तो वो सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन में जाके करता है, ओके। अब यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। कभी भी कोई चीज़ वाटर में मूव करती है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है हाउ एवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल अफेक्टेड बाय, कहाँ सेल अफेक्ट करता है, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर। यहाँ पे बोला जा रहा है जब हमारा पानी मूव करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे सेल में ऑफ द सेल में, वो अफेक्ट करता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर में, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट आज का ये सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।